राजेंद्र जी और सुरेंद्र जी से हमने बात कर ली, थोड़ा सा पहला राउंड। अब जरा मैडम लोग से बात करते हैं और इस इंस्टीट्यूशन के बारे में जो एफर्ट्स लिए जा रहे हैं इसको कैसे देखती हैं और इसमें इनका जो एक्टिव कंट्रीब्यूशन है वो किस तरह का है। मैडम अपने बारे में बताइए, पहले नाम बताइए, क्या करती हैं। डॉक्टर उषा, मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ जी। अच्छा, तो ये कब से जुड़ी हैं आप यहाँ से? हो गए 8 साल। 8 साल हैं? तो इसको देखती कैसे, क्या हो रहा है यहाँ पे कुछ? चूंकि आप डॉक्टर हैं ना, आपकी दुनिया थोड़ी अलग है और आपको घर भी संभालना होता होगा और साहब के लिए खाना भी बनाना होता होगा, तो आप ज़्यादा टाइम वहाँ कंज्यूम होता है। नहीं, जब भी फ्री होते हैं हम जहाँ पे आ जाते हैं। तो क्या क्या होता है यहाँ पे, इसके बारे में देख कैसे रही हैं आप? हम सुबह आते हैं 8 बजे, यहाँ आके देखते हैं, सारे पौधे वगैरह देखते हैं। अच्छा। सभी फिर शाम को आते हैं, बच्चे होते हैं उनको देखते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं। अच्छा, है ना? तो यहाँ बच्चे पढ़ते भी हैं? यहाँ पढ़ते हैं। किस क्लास तक? 10th तक। 10th तक, मतलब क्लास 1 से 10th तक। ये प्रॉपर स्कूल एजुकेशन है? नहीं, इवनिंग क्लास है। मतलब एफिलिएशन कहाँ से है? नो, इट्स नॉट एफिलिएटेड। इवनिंग में ट्यूशन क्लासेस है। अच्छा, ट्यूशन क्लासेस है ना, वो स्कूल में कहीं और पढ़ते हैं और बाकी ये बच्चे यहाँ पे वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये कॉस्ट सारा प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन बियर करता है। जी मैडम, अपने बारे में बताएं जरा। आई एम डॉक्टर रीटा। आप भी डॉक्टर हैं? हाँ। आप कौन से वाले, बेहोश करने वाली डॉक्टर हैं? हाँ, एमडी एनेस्थीसिया। हाँ, इसीलिए साहब बेहोश होकर पीछे बड़े हुए। तो डॉक्टर साहब का हॉस्पिटल है, चैरिटेबल हॉस्पिटल चला रहे हैं। जी जी, गुरुदास मिशन हॉस्पिटल जी। तो मैं तो पहले अम्बेडकर ही नहीं थी। जब मेरी मैरिज हुई तो मैं बहुत कम जानती थी बाबा साहब के बारे में जी। तो बाद में मेरी जब शादी हुई वो पक्के अम्बेडकर ही थे, तो मेरे को काफ़ी नॉलेज मिला। अच्छा। तो मेरे को लगा कि मैं तो जिसने सब कुछ दिया मैं उसको कभी याद ही नहीं किया, तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने कभी इनकार नहीं किया इनको। जब भी लोग बाहर जाते हैं कंपटीशन के दौरान, बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करनी होती हैं जी, तो हम लेडीज ग्रुप सारा हॉस्पिटल संभालते हैं, अपने अपने हॉस्पिटल सेटअप को संभालते हैं। यहाँ पैसा भी देती हैं इसमें? हाँ, चलता है। अच्छा, ये बताइए, हमने पे करना है। बाबा साहब का ने एक बार बोला था कि जो पढ़ी लिखी क्लास है उन्होंने हमें धोखा दिया है, तो हम उनका यही, उस संदर्भ कुछ और था। हाँ, वो आगरा में उन्होंने बोला था और उस पे मैंने रिसर्च किया बहुत, पर हमने अपना कर्ज उतारना है। हाँ, स्मॉल एफर्ट टू पे बैक टू सोसाइटी। हाँ, कि यंग जनरेशन को अवेयर करना है। जो जितनी उम्मीद थी पढ़े लिखे लोगों से उतनी उम्मीद पूरी नहीं हो पाई। उम्मीद पे खरे नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों ने बाबा साहब को जिंदा भी किया, ये भी बात है। ये भी जब हो रहा है, पढ़े लिखे लोग आजकल जो वैसे ही होते हैं, समाज में लोग ऐसे होते हैं। कोठी प्लॉट्स अपने इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो इस बात मेरे पास, मैं 26 साल पढ़ा चुका हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पूरा बैंक अकाउंट दुनिया भर में आईवी वाला मेरा ढूंढ चुका है, पुलिस वाला। न 1 इंच जमीन है न मकान है, इसी काम चल रहा है। तो हमने तो सोचा है ये यहीं आके रहूंगा कहीं पे आपके यहाँ तो बड़े बड़े रिटायरमेंट के बाद। अभी तक मैं बंगला में हूँ उधर 65 साल तक। आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हम चाहते हैं कि हमारे। तो ये बताइए, अम्बेडकर नामा देखा है ना आपने? चलिए, उसमें भी कुछ ये बातचीत सब ये होती है। अगर आप अम्बेडकरवादी नहीं है तो इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोग गिल्ट फीलिंग में आ जाते हैं ना, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, बहुत पढ़ा लिखा हूँ, लेकिन मैं नहीं पता। भाई साहब, ये अम्बेडकरवादी बनने के लिए पढ़ना पड़ता है, साहित्य पढ़ना पड़ता है, और आपका डिपार्टमेंट है बेहोश करने वाला और हम लोग का डिपार्टमेंट है होश में लाने वाला। ठीक है जी। जी मैडम, आप बताएं, अपने बारे में बताएं थोड़ा सा। डॉक्टर परवीन सेन। आप भी डॉक्टर ही हैं? आप दिमाग के हैं? नहीं। माइक्रोबायोलॉजिस्ट। अच्छा, माइक्रोबायोलॉजिस्ट जी। तो हमारी कंट्रीब्यूशन ये है कि पीबीएफ की टीम जब भी कहीं टूर पे जाती है तो पीछे से हम, जैसे मैम ने बताया, हम सारा पीछे से संभालते हैं। ये यहाँ पे भी आते हैं, अपना हॉस्पिटल भी संभालते हैं, घर भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं। ट्रिपल मल्टीपल जो है, मल्टीपल ड्यूटीज करते हैं जी। और हम ये देखते हैं कि ये जो हमने स्कूल शुरू किया है ये तो एक शुरुआत है जी। जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए एक एग्जाम्पल हम खड़ी करके जा रहे हैं कि इस पे जो हमने फुट स्टेप्स बना रहे हैं उस पे चलें हमारी जनरेशन जो है, और कुछ करके दिखाएं जी जी जी। हमारे जो बाबा साहब का कारवा है उसको जिंदा रखें और उसको आगे लेके जाएं जी जी जी। और इसमें हमारी जितनी कंट्रीब्यूशन हो सकती है तन मन धन से हम अपनी तरफ से करते हैं और सबको कोशिश करते हैं और साथियों को साथ जोड़ने की।
तो ये आपने देखा ना, 3 डॉक्टर हैं, इनके साहब भी तीनों के डॉक्टर ही हैं। और बाबा साहब ने ये भी कहा ना कि समाज की प्रगति को अगर नापना हो इंडेक्स, तो महिला को नापिए कि महिला कितनी पढ़ी लिखी और सजग है, वो एक तरह का इंडेक्स है। तो बहुत शानदार काम कर रही हैं साहब लोग, डबल काम कर रहे हैं, ये मल्टीपल काम कर रही हैं, घर भी संभाल रही हैं, बच्चे भी संभाल रही हैं, हॉस्पिटल भी, अपना प्रोफेशन भी, और यहाँ भी टाइम लगाती हैं। कुछ साथी से और बात करते हैं। डॉक्टर राहुल है हमारे साथ, और इनसे पूछते हैं कि भाई क्या भविष्य की क्या योजना है। जी डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए जी कि इसका तकरीबन 14 साल बने हो गए प्रबुद्ध भारत फाउंडेशन? 2007 से 7